अब ओके बेटा, आज की क्लास के अंदर हम जो फैक्टराइजेशन सीखेंगे मगर विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। और बिल्कुल इसी तरह से एक और फार्मूला भी है, वो किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूलाज हमने लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं इन फार्मूलाज को, ए माइनस बी, सही, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये आप कैसे होता है। अब फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या है? ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49। अब यहां पर देखें, a को ऐसे a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, और प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा, a कितना है? a के बराबर है, और b कितना है? 7 है, b 7 आ जाएगा बेटा। तो यहां पर अगर आप देखें तो आप 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इट इज अ बी स्क्वायर। ए आपको ए स्क्वायर को ए और ब्रैकेट करके स्क्वायर लिख दे, और फार्मूला का 2 आ गया, ए के बराबर है, बी 7 के बराबर है, 2ab। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला अभी ऊपर मैंने आपको बताया, फार्मूला क्या है आपके पास? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहां पर कैसे लिख देंगे? ए प्लस बी, ए बी कितना है? 7 है, a प्लस 7 का होल स्क्वायर, सही है, ए के बराबर है, ये फैक्टर बन गए, इसके फैक्टराइज हो गया, सही है बेटा, क्लियर। यानी कि सिर्फ हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग की टेक्निक नहीं देखनी, हमें देखनी है कि अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के पैटर्न में, उस पैटर्न में तो नहीं हो रहा। अगर उस पैटर्न में है तो हमने उस पैटर्न को फॉलो करना है, सही है, मेरी बात समझ में आ रही। और अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करेंगे तब भी यही फैक्टर बनेंगे, ए प्लस बी ए प्लस 7 एंड ए प्लस 7 ही बनेगा, दो एक जैसे बन जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे उनके ऊपर स्क्वायर होगा। तो ज्यादा बेहतर ये है कि इन क्वेश्चंस को थ्रू आपके दीस कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला से किया जाए, सही है, ज्यादा बेहतर अप्रोच ये होती है, सही। इन पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 4b स्क्वायर इज प्लस 4b प्लस 1, इसको हमने फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अच्छा, 4b स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? और 1 के ऊपर तो जितनी पावर मैं लगाना चाहूं वो लगा सकता हूं, 1 स्क्वायर, यानी मुझे a भी पता चल गया और मुझे क्या पता चल गया? b भी पता चल गया। a मेरा कितना है? 2b है, और b मेरे पास कितना है? 1 है, तो 2 फार्मूले का आ गया, और इधर क्या आ जाएगा? a 2b आ जाएगा, और b मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमारे पास क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने इधर यूज कर लिया, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए कितना है? 2b, b कितना है? 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ये आपका इसके फैक्टर बन गया, क्लियर। ये आपका बी पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। कौन सा पार्ट हो गया? बी पार्ट आपका हो गया। अब इसी क्वेश्चन का हम आते हैं सी पार्ट, थोड़े से पार्ट कर लेते हैं सी पार्ट। अब सी पार्ट के अंदर आपको क्या कह रहे हैं? सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर। अब इसको जरा गौर से देखें, सी को ऐसे होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और प्लस 2 फार्मूले का आ गया, सी ये सी के बराबर, डी के स्क्वायर डी आ जाएगा, और प्लस डी का स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा? सी प्लस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा, सी प्लस डी का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। वही फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि क्लोज किया हमने, उस पैटर्न के अंदर बना के क्लोज कर दिया। इन पार्ट डी ऑफ दिस क्वेश्चन, 4h स्क्वायर प्लस 20hk और प्लस 25k स्क्वायर, सही है। अब इसको फैक्टराइज करना है। अब जब इसको फैक्टराइज करना है तो आपने क्या? 2h को 2h का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, और 25 को 5k का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे? 5k का स्क्वायर कर देंगे, और यहां पर प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा, a कितना है? 2h है, और b आपके कितना है? 5k है, b आपके कितना है? 5k, और यहां पर फार्मूला क्या है? वही फार्मूला, a कितना है? 2h है, b कितना है? 5k, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि a कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा, और b कितना है? 5k हो जाएगा, और इट इज होल स्क्वायर। यानी कि हमने ये जरूरी नहीं कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग की टेक्निक से फैक्टराइजेशन हो सकती है, अगर कंपेटिंग स्क्वायर के पैटर्न में है तो उस तरीके से फैक्टर 3 टर्म्स की फैक्टराइजेशन हो सकती है कि फार्मूले के पैटर्न के अंदर है, और अगर फार्मूले के पैटर्न के अंदर है तब मिडिल टर्म ब्रेकिंग से नहीं करना चाहिए, सही है, ज्यादा बेहतर है फार्मूले के पैटर्न से करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, जिसको हमने क्या किया? फैक्टराइज किया। अब इस पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे।
अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसको फैक्टराइज ईच ऑफ, अब वही क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं, बट बी 2ab की टर्म माइनस पे, 2ab की टर्म माइनस के तो माइनस वाला फॉर्म लगेगा। इन पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25, और आपके क्या है m का स्क्वायर प्लस 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और -2 फॉर्मूले का क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और आपके b की जगह पे, b की खाली जगह पे क्या आएगा, जिससे मल्टीप्लाई करने से क्या बने 10 बने, तो b 5 हो जाएगा। तो यहां पर आपने फॉर्मूले लिखा a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर। तो a कितना है, m है, a कितना आपके पास m है, और b कितना है 5 है, m माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका बन गया m माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर, यानी m स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो आपके जो फॉर्मूला बीच में माइनस वाला फॉर्मूला यूज किया। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से b पार्ट क्या 169 n स्क्वायर माइनस 52n और प्लस 4। अब देखिए जरा गौर से देखें, यहां पर 169 13 का स्क्वायर होता है, 13n का होल स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूं। क्लियर, और यहां पर 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ही ऐसे 2 फॉर्मूले का, a कितना है 13 है, 13n 13, a कितना 13n, और b मेरे पास कितना है b2 है, यानी किसको मल्टीप्लाई करूं, 13 2 36, 36 2 52, 52n आ जाएगा, बिल्कुल सही बन रहा है, वही पैटर्न है और वही ऊपर वाला फार्मूला है। a कितना हो जाएगा 13n और 2ab की टर्म के साथ माइनस है, तो -2, b कितना है 2 है का होल स्क्वायर, ये वही फार्मूला हो गया, ये इसके फैक्टर बन गया। सही है, जिस तरह से इस पार्ट के ए पार्ट के अंदर था ये क्वेश्चन। क्लियर, बिल्कुल इसी तरह से अब आ जाए इसी क्वेश्चन का आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की जगह आपने सी पार्ट, इन सी पार्ट इज आपके इसके 81 माइनस 180 p प्लस 100 p स्क्वायर। सही बेटा, अब यहां पर 81 को आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 100 p स्क्वायर यानी पहली और आखिरी टर्म को पहले हैंडल कर लो, क्योंकि उससे और b का आपको पता चल जाएगा, और 10 p का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 फॉर्मूले का आ जाएगा, और a कितना है 9 है, और b आपके पास कितना है 10p। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से इसको 9 को 2 को और 10p को मल्टीप्लाई करने से क्या 180 बन रहा है, यस 180 बन रहा है। 9 10 से क्या होता है 90, 92 से क्या होता है 180p, आपका मिडिल टर्म बन रही है। a कितना है 9 है, यानी 81 का स्क्वायर को 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 100p स्क्वायर को 10p का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे a 9 हो जाएगा, 10p आपका b हो जाएगा, और का होल स्क्वायर आ गया, क्या आ गया होल स्क्वायर। ये सी पार्ट हमारे पास हो गया। यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहां पर हमारे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया बेटा। इन पार्ट डी 49d स्क्वायर, सॉरी 49q स्क्वायर, 49q स्क्वायर माइनस 42qr प्लस 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर। सही है, अब यहां पर भी यही काम करना है, कंप्यूटिंग स्क्वायर की टेक्निक से हमने हैंडल करना है। 49q स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 7q का स्क्वायर, 7q का स्क्वायर लिख सकता हूं, और 9r स्क्वायर को मैं 3r का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और 2 माइनस आ गया, 2 फॉर्मूले का आ जाएगा, इट इज 7q आ जाएगा, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 3r आपके पास आ गया। तो योर फॉर्मूला इज आपके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। ओके, a is 7q and b is 3r प्लस, सॉरी माइनस, बिकॉज बीच में माइनस है, 2ab का माइनस में, तो माइनस आएगी 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बेटा आपके इसके फैक्टर बन गया, इसके थ्रू फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला हमने फैक्टर किया। सही, इस फिनोमेना को कंप्यूटिंग स्क्वायर टेक्निक या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा जाता है। सही बेटा, फैक्टराइजेशन थ्रू फार्मूलास, क्योंकि फार्मूलास के पैटर्न के अंदर हो, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा बेहतर है आप फार्मूला की टेक्निक से करें। सही है, अब देखिए इन क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली। अब ये भी फार्मूले के पैटर्न में एस स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर। अच्छा, एस स्क्वायर को मैं इस तरह से होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, 144 को 12 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे एक आपने फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। तो आपने फैक्टर बनाने, ए कितना है एस है, एस माइनस 12, और फिर क्या आ जाएगा एस प्लस 12 आ जाएगा, एस प्लस 12 आ जाएगा। ये आपका ए पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया। इन बी पार्ट 36 आपके क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 25,
इसको फैक्टराइज करना है, इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 36 को आप 6t का होल स्क्वायर आप करके लिख सकते हैं, और 25 को 5 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। और यहां पर फिर यही फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज a माइनस बी, और आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी आपके पास आ जाएगा। ये बेटा इसका फैक्टर बन गया, ये आपके पास क्या होगा क्वेश्चन, इसका बी पार्ट हो गया, सही बिल्कुल। अब इसी तरह से बेटा इसका देखें आप, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट चेक करिए बेटा। इन सी पार्ट 225 माइनस 49 यू स्क्वायर, 225 को 15 का स्क्वायर होता है, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, सही है, क्योंकि आपके पास 225 आपका क्या होगा, 15 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 225 है, और 49u मतलब 7u का स्क्वायर, 7u का स्क्वायर 49। तो यहां पर फिर फॉर्मूला लग रहा है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी आपके पास आ गया बेटा, और इट इज 15 माइनस 7u, और ये आपके से 15 प्लस 7u आपके पास आ गया। ये आपका फैक्टर डेवलप हो जाएंगे, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, फैक्टर इस क्वेश्चन के डेवलप हो जाएंगे, सही बेटा। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का डी पार्ट आप देख लीजिए। डी पार्ट आपके पास क्या है, 49w स्क्वायर माइनस 81x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको फैक्टराइज करना है, सही। ओके, 49 यानी कि 7w का होल स्क्वायर आप लिखेंगे, और 981x का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ओके, तो आपके यहां पर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब मैंने देख लिया a कौन है, b कौन है, तो आपके 7w माइनस 9x का स्क्वायर 9x, और 7w प्लस 9x, सही है बेटा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, ये मेरा फैक्टराइज हो गया, ये मेरे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहे हैं बेटा, ये सेम क्वेश्चंस हैं बिल्कुल कंप्यूटिंग स्क्वायर के, ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में फैक्टराइज करना विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, एवल्यूएट आपके असली ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके फॉलोइंग की वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर से निकालें। अब यहां पर अगर आप देखें तो 59 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर, आप क्या करेंगे, 59 माइनस 41, और आप करेंगे 59 प्लस 41, फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगा दिया, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, सही बेटा। और ये 59 में से 41 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आपके पास आ गया, और 59 प्लस 41 करेंगे तो जो मल्टीप्लाई बाय ये 100 हो जाएगा, ये 100, और ये 1800 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1800, ये आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। देन सिमिलर बी पार्ट के अंदर, इन बी पार्ट के अंदर क्या, 7.7 का स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर, इट इज 7.7 माइनस 2.3, आपने माइनस किया, और इसी तरह 7.7 प्लस 2.3, अच्छा माइनस करेंगे तो 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस होगा तो 5.4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय और वो 10 हो जाएगा, और इट इज आंसर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 इट इज 54 आपके होगा। ये आपके क्वेश्चन हो गया विदाउट आप क्या है यूजिंग कैलकुलेटर के बगैर, विद द हेल्प ऑफ द फार्मूलास के तहत हमने इन क्वेश्चंस को हैंडल कर लिया। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज वही एक्सरसाइज थी जो हमने किए क्वेश्चन, पैसे ही मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाली टेक्निक से हमने नहीं किया, हमने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला से फैक्टर बनाए, और विद द फार्मूला से अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की, नंबर्स की कैलकुलेशंस की, फैक्टराइज करना ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहां पर अगर आप देखें तो 3a स्क्वायर माइनस 12 सॉरी प्लस 12a प्लस, अब इसके फैक्टर बनाने। अब देखो फैक्टर बनाने का एक सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल ये ध्यान में रखिएगा बात, अगर जितनी भी टर्म्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी टर्म्स हो जिनके आपने फैक्टर बनाए, जिस भी एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाने हैं, तो फर्स्ट रूल क्या है, कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन में कॉमन क्या निकल रहा है, तीनों टर्म में कंप्यूटिंग स्क्वायर तो नहीं हो पाएगा, मगर कॉमन निकल रहा है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में कॉमन करिए, कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर, अब 3 कॉमन निकल गया तो यहाँ a स्क्वायर बचेगा, यहाँ 12 में से 3 कॉमन निकलेगा तो डिवाइडेड बाय 3 करें 12 को, 4 आ जाएगा, इधर भी प्लस 4 आ जाएगा, सही बेटा, ये आपके साथ। और ये अंदर कंप्यूटिंग स्क्वायर हो रहा है, यानी a को आप a का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये प्लस 2 आ गया, a कितना है, a के बराबर है, b कितना है, 2 है,
और यहां पर ये फार्मूला आपके पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास ए पार्ट आ गया इस क्वेश्चन का, आफ्टर आपके पास क्या हुआ, फैक्टराइज हो गया, सही है। इन बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपके पास क्या, 25 बी स्क्वायर प्लस 5 बी सी प्लस 1/4 सी स्क्वायर, इसको फैक्टर बना लें। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, अगर कोई फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव स्क्वायर मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो नहीं हो रही, मगर 25 को 5b का कॉमन तो नहीं निकल रहा, 5b का स्क्वायर कर दिया और 1/4 सी को कर दिया 1/2 सी का होल स्क्वायर कर दिया ओके। और प्लस 2 फॉर्मूले का लिखा, ए कितना है मेरे पास 5b है मेरे पास, और b मेरे पास कितना है 1/2 सी, और प्लस ये प्लस आ गया बीच में, ये मैं जगह ये इसको थोड़ा सा इधर कर दूं, और ये बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, ये मेरे पास, सही बेटा। अब जरा गौर से देखें, मैंने बिल्कुल मुझे देखें पता है, तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5b मल्टीप्लाई 1/c, 5bc आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल होगा, 5bc होगा, यस ओके डन। तो 5b प्लस 1/2c आपके पास आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर, फैक्टराइज हो गया बेटा ये। अच्छा, अदर 2 पार्ट्स योर होमवर्क, आपने होमवर्क करने हैं, अपने होमवर्क में भी आपने ये चीजें हैंडल करनी है, सही बेटा। ये क्वेश्चन है, अब आते हैं 6, हम एक एक दो पार्ट रिमेनिंग करवा रहा हूं और कुछ पार्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं बेटा, आप लोगों ने करने हैं, ये कुछ पार्ट नहीं करने, सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट इसके अदर 2 पार्ट्स मैंने होमवर्क आपको दे दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फैक्टराइज करना है, इसमें देखिए जरा गौर से, 36 से 36 का होल स्क्वायर बन सकता है, और 40 कैसे पता चलेगा, फार्मूला से हो रहा है, तो आपने एक ये 36 का स्क्वायर बन सकता है, और यहां पर 16n का स्क्वायर बन सकता है, ठीक है ओके, स्क्वायर बन सकता है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, इसमें कॉमन भी नहीं कर रहा है, मगर फार्मूला लग रहा है तो आप फार्मूला से 36 का स्क्वायर बनेगा, यानी 6m का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा प्लस 4n का स्क्वायर 16, और -2 फार्मूले का आ जाएगा, a कितना है 6m है, और b आपके कितना है 4n है, तो ये आपके 6m - 4n का होल स्क्वायर आ जाएगा, सही है बेटा, दिस इज योर आंसर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा बी पार्ट का, सॉरी ए पार्ट का आंसर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूला कौन सा यूज किया मैंने, फार्मूला भी लिख देता हूं, फार्मूला आपको याद हो गया होगा, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने यूज किया, सही बेटा। इसी क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल सी पार्ट में आपको करवाता हूं। इन सी पार्ट आपके पास क्या है, 16r स्क्वायर माइनस RS आपके RS प्लस 1/64 S स्क्वायर। अब यहां पर इसके ऊपर आपने कंप्यूटिंग स्क्वायर करना है, तो यहां पर 4r का होल स्क्वायर कर सकता हूं मैं, इसको आप कसरत कर सकते हैं, और 1/64 को 1/8s का स्क्वायर कर सकता हूं। अब -2 फार्मूले का आ गया, a कितना है 4r और b कितना है 1/8s आ गया, सही। अब देन मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो RS आ जाएगा मिडिल टर्म, तो यहां पर फार्मूला 4RA हो जाएगा माइनस 1/8s हो जाएगा। जी मेरी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, बयान आपको आ रही है? जी हेलो बिलाल, तुम्हारे कोई माइक वगैरह का इशू है? नहीं आई समझ में बेटा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही बिलाल, हेलो, चलो बिलाल आवाज बिल्कुल नहीं आ रही बेटा, हेलो। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फैक्टराइज करना है 32a स्क्वायर माइनस 98b, सही बेटा। अब 32 तो स्क्वायर नहीं बन सकता, 98 भी नहीं बन सकता, मगर देखो मैंने आपको क्या कॉमन निकल रहा है, क्या 32 कॉमन निकल सकता है, 98 डिवाइडेड बाय 32 करो, क्या पॉसिबल है 98 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइड हो सकता है? नो डिवाइड। आप कैसे देखो 2 कॉमन निकालोगे, तो अगर 2 आपने कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बचा 16a स्क्वायर बच गया, और यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो 49b स्क्वायर बचेगा, हाँ यानी 49 का भी स्क्वायर बन सकता है और 16 का भी स्क्वायर बन सकता है। तो आप सबसे पहले ये भी चेक कर ले कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल, तो कॉमन निकाल लीजिए इस क्वेश्चन।
और यहां पर जब आपने कॉमन निकाल लिया तो 2a कितना है 4a का होल स्क्वायर कर दिया और b कितना है 7b का होल स्क्वायर आपने कर दिया। और यहां पर फार्मूला क्या लग रहा है, यहां पर फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इट इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b, ये आपका सारा। और ये आपका आंसर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 49 49 4a इट इज 4a माइनस 7b और 4a प्लस 7b। सही है बेटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, ये आपका इसके ये फैक्टर बन गया इस क्वेश्चन के। सही है बेटा, ये आपका हो गया। अब इसी क्वेश्चन का मैं फॉर एग्जांपल आपको एक लास्ट कोई सा भी पार्ट करवा देता हूं आपके पास। फॉर एग्जांपल हम इसका सी पार्ट कर लेते हैं, बाकी अदर पार्ट्स आपने करने हैं। सी पार्ट देखिए बेटा, सी पार्ट के अंदर क्या 9h का स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 16k का स्क्वायर। अब 9 को मैं 3h अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, आप कह सकते क्यों नहीं लिख सकते, और 16 को 4k का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या होगा 3h अपॉन 10 माइनस 4k यह आ जाएगा, और आप कहते 3h अपॉन 10 प्लस 4k। दिस इज योर रिक्वायर्ड फैक्टर्स, ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर होगा विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। आपने फार्मूला की हेल्प से आपने बना दीजिए। और कौन सा फार्मूला यूज किया ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, कौन सा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज किया। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें फैक्टर बनाने के फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कंप्लीटली a प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, a प्लस 3 तो आप ऐसे ही रखें, का स्क्वायर कर दिया, 9 को आपने 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आपके a कितना है, a प्लस 3 है, b कितना है 3 है, b आपके कितना है बेटा 3 है। तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 3 फार्मूला और प्लस 3 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 3 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या यूज किया यहां पर देखें, a ये आपका फार्मूला की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या यूज किया, a माइनस b फार्मूला यूज करके। अच्छा, ये a 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचा, a बचा, इसको शुरू में लिख दीजिए ऐसे a मल्टीप्लाई बाय a प्लस 6। ये बेटा इस क्वेश्चन के फैक्टर बन गया। क्वेश्चन समझ में आया, ये वाला a पार्ट देखो हमने किस तरह से इसको मैंने हैंडल किया इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन का b पार्ट अगर आप देखें तो 16 माइनस 25 b प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख देंगे, बीच में माइनस, और यहां पर आप करेंगे 5 ब्रैकेट b प्लस 3 और यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा के उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर 5 पे आएगा 25 हो जाएगा, b प्लस 3 पे आएगा तो b प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे मैं गेन फार्मूला लगा रहा हूं। गेन फार्मूला मेरा क्या लग रहा है, a कितना है ये माइनस b कितना है प्लस 3 और ये ब्रैकेट क्लोज, और आपका a 4। अच्छा, अगर इसको प्लस कर दूं और दूसरी वाले को माइनस कर दूं, आगे पीछे लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको पहले लिखूं प्लस लिखूं या माइनस लिखूं वो मेरी अपनी चॉइस है। सही, अब थोड़े अंदर अलजेब्रा हो रहा है तो ये 4 है, दैट इज ना 5b अंदर मल्टीप्लाई 5b प्लस 15 हो जाएगा, और ये 4 5 माइनस 5b माइनस 15 हो जाएगा, और अंदर ये आपका क्या आ जाएगा 5b, ये 15 और ये क्या है 19 प्लस 5b हो जाएगा बेटा, ये आ गया, और यहां पर आपके इसका माइनस 11 माइनस 5b आपके पास आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया, ये दो इसके फैक्टर बन गए इस क्वेश्चन के बी पार्ट के बेटा। अब ये वो क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सही, अब इसी तरह से हमारे पास आते हैं इन पार्ट सी, इसी क्वेश्चन के फैक्टर बनाने हमने विद द हेल्प ऑफ द फार्मूलास, फार्मूलास की हेल्प से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो फार्मूलास की हेल्प से होंगे। अब ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाले तो क्वेश्चन है नहीं, तो इधर फार्मूला क्या रखेंगे, इसको कब फैक्टराइज करना है तो कौन सा फार्मूला कहेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये किसके बराबर है, a माइनस b, और ये क्या आ जाएगा a प्लस b आपके पास आ जाएगा, और यहां पर a कितना है c है माइनस, और ये d प्लस 2 आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आपके क्या आ c प्लस आपका d प्लस 2 आपके पास आ जाएगा, ये ब्रैकेट, और c माइनस d माइनस 2 हो जाएगा, और ये आपके c प्लस d प्लस 2 हो जाएगा। ये आपके फैक्टर बन गए इस क्वेश्चन के। ये आपका आंसर आ गया सी पार्ट का। सही बेटा, इन आपके क्या है पार्ट डी पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, आपके अगर 2h माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k का होल स्क्वायर, तो ये 2h माइनस 1 का स्क्वायर
और 4k 2k का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो इसको। यहां पर फिर फार्मूला लगा दिया। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। अच्छा, ए पहले मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a प्लस बी माइनस बी, प्लस पहले भी लिख सकता हूँ, b माइनस वाला बाद में लिखूं, वो मेरी चॉइस है। तो 2h प्लस माइनस 1 ब्रैकेट और माइनस 2k और ये ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर क्या है 2h माइनस 1 प्लस 2k, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, और ये मेरे पास है 2h माइनस 1 माइनस 2k, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2h माइनस 1 प्लस 2k। ये बेटा मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का फैक्टर, क्योंकि कोई चीज प्लस माइनस नहीं हो रही, तो प्लस माइनस अगर हो रही होती तो मैं कर लेता प्लस माइनस। सही बेटा। अब इसी की लास्ट 2 क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे तो मैंने कहा मैं खुद करवा दूं आपको। ओके, एक मिनट, कंट्रोल सी क्या लिखा है। ओके बेटा, अब आ जाए इसी क्वेश्चन का हम ई पार्ट, ई और एफ भी कर मैं आपको करवा देता हूं। इन पार्ट ई, इस क्वेश्चन का ई पार्ट के अंदर क्या है 25m स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। तो 25 को 5m का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं आप, और ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है। ओके, यहां पर क्या है 5m माइनस ब्रैकेट का n माइनस 1 a माइनस बी, और यहां पर बेटा क्या आ जाएगा 5m प्लस n माइनस 1, और ये आपके इसका, और ये क्या है 5m माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 5m प्लस n माइनस 1 आ जाएगा, और इट इज माइनस 1, यस माइनस 1। ये बेटा फैक्टर बन गए, इससे आगे मजीद पॉसिबल नहीं है। इन पार्ट एफ पार्ट के अंदर क्या है p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस p माइनस 1 का स्क्वायर। तो a कितना है p प्लस 1 है, b कितना है p माइनस 1 है, तो फॉर्मूला क्या है a प्लस b, a प्लस b ब्रैकेट में, देखो ब्रैकेट्स का कितना ख्याल रख रहा हूं, और a माइनस b, p प्लस 1 और माइनस p माइनस 1, ये मैंने ब्रैकेट्स कर लिया, और यहां पर p प्लस 1 प्लस p माइनस 1, और ये आप कैसे p प्लस 1 माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट इज 2p के बराबर आ जाएगा, और ये इससे ये कैंसिल हो गया और ये 2 आ जाएगा, तो आपका 4p इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सही बेटा, आपने सिंपल आपकी जो कैलकुलेशन हो रही है आपने वो कैलकुलेशन की, p से p कैंसिल होगा, उधर आपके इसका 1 1 2 हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4p इज योर आंसर। f पार्ट का आपके पास ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है बेटा। ओके, अब आते हैं हमारे पास बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 9 भी हम करते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन रह गए, बस इनको भी करके ये हमारा विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटिंग स्क्वायर फार्मूलाज की हेल्प से जो हम फैक्टराइजेशन थी, ये वो क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन भी आपको आ गया, आपका अलजेब्रा इसका भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गया। अब कह रहे द सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया आपको गिवन कर रहा है, क्या गिवन कर रहा है, किसका सरफेस एरिया, किसका कह रहे हैं क्यूब का। क्यूब आपके पास क्या है, क्यूब ऐसी शेप 3D शेप होती है। सबसे पहले क्यूब के बारे में समझ लीजिए, क्यूब इस तरह की 3D शेप होगी जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होगी। लेंथ भी आपके पास फॉर एग्जांपल x है, ब्रेथ भी x है और हाइट भी x है, तीनों बराबर होगी स्लाइड लाइन में। उसके अब कितनी सरफेसेस होती हैं इसकी, देयर आर 4 वॉल्स होंगे 4, और एक बॉटम एक 6 सरफेसेस होंगे, 6x स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, सरफेस 6x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, कितना होता है 6x स्क्वायर होता है। सही है। अब सरफेस एरिया हमें गिवन कितना है, ये सरफेस एरिया गिवन है, कहता है लेंथ निकालो x की वैल्यू। तो पहले पार्ट में हमारे पास सरफेस एरिया कितना है, मैं इधर लिखूंगा सरफेस एरिया मेरे पास किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सही बेटा। ओके, अब इस पे मैं फार्मूला यूज करूंगा। फार्मूला क्या यूज करूंगा, तो यहां पर इसको आप छोड़ दीजिए, आपके क्योंकि आपके कितनी देर आर आप सरफेस एरिया ऑफ द फेस, आपके इसके फेस ऑफ द क्यूब, फेस ऑफ द क्यूब आपके क्या होगा वो उसके बारे में बता रहा है आपको। तो ये तो चले फार्मूलाज वगैरह मैंने आपको जो बता दिया तो बता दिया, छोड़ दें आप इसको। अब यहां पर आए, यहां पर कंप्यूटिंग स्क्वायर कर ले, a स्क्वायर और यहां पर 2 का स्क्वायर कर दिया, और ये फार्मूले का 2 आ गया, और ये x है और ये 2 है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सही बेटा, ये एक सरफेस, सही है, द सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस, यानी एक फेस का जो एरिया है, एक फेस का एरिया कितना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो आप क्या है
तो इसका मतलब लेंथ कितनी है, एक सरफेस की जो लेंथ है यहाँ, यानी ये मैं एज्यूम x की थी, ये तो मैंने एज्यूम की थी x। तो इस क्वेश्चन में जो एक फेस की यानी एक फेस की जो लेंथ है x+2 है, तो ए पार्ट में लेंथ क्या आ जाएगी आपके पास, एक फेस की लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी x+2 आ जाएगी, क्योंकि उसका एरिया आपके पास ये यानी लेंथ विड्थ ये भी x+2 है, ये भी x+ लेंथ विड्थ हाइट तीनों बराबर होगी, सही है। अच्छा वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, इन सेकंड फार्मूला वॉल्यूम का होता है लेंथ का क्यूब होता है, वॉल्यूम का क्या फार्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब का, और लेंथ कितनी है x+2 का क्यूब, आपके पास ये आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। ये आपका सेकंड पार्ट का सिंपल आपने बेसिक अलजेब्रा के थ्रू आपने काम किया। अब देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा पास, हमारा ये क्वेश्चन है, उससे भी हम अपनी थोड़ी सी फैक्टराइजेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का, उसको भी हम हैंडल करके अपना इसको अच्छे तरीके से हम अपनी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए बेटा इन दिस क्वेश्चन फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, द पार्ट ए इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x-1 का स्क्वायर माइनस 81 मल्टीप्लाई बाय x+1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 लिख दूं मैं और ये x-1 लिख दूं और ये ब्रैकेट लगा के इसको होल स्क्वायर कर दूं, इधर 9 और x+1 और ये ब्रैकेट इधर लगाऊं कर्ली ब्रैकेट और होल स्क्वायर लिख दूं। यहां पर फिर फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट इज a माइनस b और क्या आ जाएगा a+b आपके पास आ जाएगा, सही है बेटा। तो द a इज आपके इसके 2x-1 माइनस 9x+1, सही है बेटा, ये आ गया, और ये आपके 2x-1 प्लस 9x+1 और ये क्लोज हो जाएगा। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा 2x-2 माइनस 9x-9 और ये क्या आ जाएगा 2x-2 प्लस 9x+9 आपके पास हो जाएगा। अब अंदर जितना अलजेब्रा हो रहा है वो कर देते हैं, और ये आपके 2x माइनस 9x और आपके इसका -7x हो जाएगा और -11 हो जाएगा, सही, ये आ गया हमारे पास पहले, और 2 और 11 ये कितना, 2 और 9 कितना हो जाएगा 2 और ये +2 + 9 11x हो जाएगा और ये +7 हो जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया, ये इसके फैक्टर बन गए, सही बेटा, हमें फैक्टर बनाने थे इस क्वेश्चन के, सही, ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन के। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट हम देखते हैं। अब बी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, इन बी पार्ट 16x² प्लस 8x+1 माइनस 9y²। अब देखिए यहां पर हमने क्या करना है, अब यहां पर हमें करें तो करें क्या, अब बात यह है कि हमें इसको, अब ये 4 टर्म्स है, अब क्या दो टर्म्स के पेयर बन रहे हैं, क्या हम पेयर बना के कुछ इस तरह का काम कर लें कि हमारा फैक्टर बन जाए, और पेयर भी यहां पर कोई पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है, मगर यहां पर एक फार्मूले की फॉर्म बन रही है। फार्मूले की फॉर्म आपके पास क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, वो फार्मूला की फॉर्म क्या है, इसको जरा गौर से देखें, इसके अंदर आपने फार्मूला डेवलप करना है और फिर 2 फार्मूला एट अ टाइम इन क्वेश्चन में लग रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो बॉक्स में मैंने दिया इसको 4x का स्क्वायर लिख दिया आपने, यस लिख दिया, और 1 को आपने 1 का स्क्वायर लिख दिया आपने, और ये +2 फार्मूले का आया, a कितना है 4x है, b कितना है 1 है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यानी इस बॉक्स को मैं इस तरह से तोड़ और 9y² इसको एज इट इज लिखूंगा, कोई डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। और यहां पर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, यहां पर फार्मूला यूज हो रहा है a² + 2ab a² + 2ab + b² इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ये मेरे पास हो गया, और ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 4x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और -9y का स्क्वायर हो गया। ओके डन, इधर तक तो समझ में, अभी भी फैक्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी इस क्वेश्चन के फैक्टर कंप्लीट नहीं हुए, सही है। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर इसको मैं, ये तो एज इट इज है, ये 4x+1 का स्क्वायर इसको मैंने एज इट इज लिखा, और 9 को 3y का मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर फिर फार्मूला लग रहा है, कौन सा, यहां पर दूसरा फार्मूला लग रहा है, ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, a² - b² और a - b, और ये क्या आ जाएगा a + b आपके पास आ जाएगा, और a कितना है मेरे पास बेटा, a मेरे पास क्या है 4x+1 - 3y, सही है, और ये क्या आ जाएगा 4x+1 + 3y आपके पास आ जाएगा बेटा। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो गया, फिर फार्मूला लगा दिया। अब इससे ज्यादा मजीद फैक्टर नहीं बन सकते इस क्वेश्चन के,
तो इस क्वेश्चन के ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें दो फार्मूलाज एट अ टाइम लगे, सही है। ये वो क्वेश्चन लास्ट बी पार्ट बी इसी तरह, सी बी इसी तरह, डी बी इसी तरह से। तो ये सी डी बी में करवाता हूं आपको, क्योंकि इसकी जरा थोड़ी सी परफेक्शन आपके अंदर डेवलप हो, सही है। ये मेरे ख्याल से कौन करेक्ट नहीं हो पा रहा, ओके ओके, और चले ठीक है, सही, ओके। अच्छा बेटा, factorize each of the following expression. The part C is 4x square minus y square plus 4y minus 4. ये आपके साथ आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूं, क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। मैं इसको 4x स्क्वायर प्लस का इन तीन अदर थ्री टर्म y स्क्वायर y, इनमें से माइनस कॉमन, जब माइनस कॉमन निकालू तो y स्क्वायर माइनस 4y हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है। अच्छा, ये इसको 4x को इसको होल स्क्वायर लिख दिया, 2 का स्क्वायर लिख दिया, और यहां पर मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट y का स्क्वायर आप कैसा है, और 2 फार्मूले का है, a कितना है y है, b आप कैसे कितना है 2 है, और प्लस 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का। और यहां पर क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर आपके पास आ गया, और यहां पर फार्मूला लग गया, फार्मूला क्या है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा, क्या फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर फिर फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां पर क्या है, a माइनस b कितना है, y माइनस 2 और ब्रैकेट, और a 2x प्लस y माइनस 2 आपके, ये ब्रैकेट a माइनस बी, a प्लस बी आपने लिख दिया, और इसको ब्रैकेट को अंदर चाहे तो मल्टीप्लाई 2x माइनस y प्लस 2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2x प्लस y माइनस 2 हो जाएगा। सही बेटा, ये इस क्वेश्चन के फैक्टर बन जाएंगे। इस क्वेश्चन के इस तरह देयर आर टू फार्मूलाज इस क्वेश्चन में यूज होंगे, सही है, जो हमने किया। बिल्कुल सिमिलरली इसी का डी पार्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, विद हम फैक्टराइज करेंगे, वो फैक्टराइज क्या है हमारे पास इन डी पार्ट के अंदर हमारा क्या है, समझ में आ रहा है बिलाल और रेयान और फातिमा, बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, ये बेटा फैक्टराइजेशन है। जितनी स्ट्रॉन्ग अलजेब्रा, देखो असल टारगेट क्या है हम लोगों का, हमारा टारगेट है अपना अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करना, और अलजेब्रा जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाकी जितनी भी चीजें वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी, सही है। अब बेटा सबसे पहले तो मैंने कहा, देखो इसके अंदर अगर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करता हूं तो 13 का तो स्क्वायर नहीं बन सकता ना बेटा, मगर ये मुझे नजर आ रहा है चारों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, चारों टर्म में से मुझे कॉमन नजर आ रहा है 13 कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं सबसे पहले तो 13 कॉमन निकालूं, सही है, मुझे जो चीज आ रही है। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन बेटा मैंने करवाए सारे, तकरीबन सारे क्वेश्चन मैंने करवाए, एक दो पार्ट छोड़े, आपने सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो यूट्यूब पे इसकी वीडियो पड़ी होगी, आप दोबारा देख लीजिएगा बेटा, सही है। मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों की मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना, और वो मैथमेटिक्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे पढ़ाने से सिर्फ आपको चीजें समझ में आएंगी, आपको स्ट्रीमलाइन होंगी, सही है। प्रैक्टिस आपकी अपनी प्रैक्टिस करने से रिदम में आप आएंगे, मैथमेटिक्स आपको प्रैक्टिस करने से आपको आएगी, सही है। प्लस 2xy और प्लस आपके क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस आपके क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 आपके आ गया, ये आपने कर दिया, ओके। और यहां पर अगर आप देखें तो 13, और यहां अगर आप इसमें देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपके a स्क्वायर प्लस 2, a कितना x है, b कितना y है, और प्लस y का स्क्वायर आपके हो गया, सही। यहां पर ये फार्मूला लगा दिया, और ये ब्रैकेट बड़ी वाली ब्रैकेट, और माइनस इधर आखिर में 1 का स्क्वायर भी कर दिया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर। अब यहां पर अंदर कौन सा फार्मूला बन रहा है, अंदर ये 13 बाहर वैसे ही रहा, ये कर्ली ब्रैकेट है, यहां पर फार्मूला x प्लस y का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर फिर फार्मूला लग रहा है 13, और ये ब्रैकेट x प्लस y माइनस 1, और ये क्या x प्लस y प्लस 1, ये बेटा आपके पास आंसर आ गया है, क्या आ गया 13 x प्लस y माइनस 1 x प्लस y प्लस 1, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का फैक्टराइज हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था इस क्वेश्चन का। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है आपके आपके यही क्वेश्चन है, बट मिक्सचर क्वेश्चन है, सही है। अब आपने देखें, अब ये जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज आपके पास आ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कंक्लूजन है आपके इस चैप्टर का, एक किस्म का समझ लीजिएगा, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और ये भी आपने परफेक्शन में फैक्टराइजेशन की आपने परफेक्शन में लेनी है, आपने करने हैं, सही है, ओके। इसके अंदर आए हमारे पास क्या है,
हमारी एक्सरसाइज 4D के अंदर कह रहे हैं फैक्टराइज करो। अब इसमें फैक्टराइजेशन में हमें क्या नजर आ रहा है, देखिए मैंने कहा कि अलजेब्रा का रूल तो नहीं अप्लाई हो रहा। रूल, सबसे पहला रूल फैक्टराइजेशन के, कोई कॉमन निकल रहा हो, कॉमन निकालना है। वाई स्क्वायर 81 XY, क्या कॉमन आ रहा है, बेसिकली 9x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 9x कॉमन। जब 9 कॉमन आएगा तो आपके इसके 9 5 45 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, सही बेटा। और यहां पर क्या आ जाएगा 9y आ जाएगा, सही बेटा। और ये कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, स्मॉल ब्रैकेट लगा लीजिए। यहां पर क्या हो, स्मॉल। तो यहां पर तो सिर्फ कॉमन निकालने से ही आपके फैक्टर बन गया, कॉमन निकाल, x कॉमन निकाला और आपके क्या हो गया, फैक्टर बन गया। इससे मजीद आगे ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। इन पार्ट बी 39xy माइनस 15x स्क्वायर इंटू z को मैं इस तरह से लिखता हूं बेटा। अब यहां पर अगर आप देखें तो 3 आपके x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। उसका यहाँ पे 39 में 3 कॉमन निकलेगा तो 13 आपके सोचो, और y इधर बच गया, और वहां से आपके 3 कॉमन 5xz बच जाएगा। तो इससे आगे मजीद ये नहीं हो सकता क्वेश्चन, ये फैक्टर बन गया। इन सी पार्ट के अंदर देखें x y स्क्वायर और z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y क्यूब, x स्क्वायर इंटू y क्यूब हो जाएगा। अब यहां पर बेटा क्या कॉमन आ रहा है, x और y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x और y स्क्वायर, जो मिनिमम पावर ऑफ बोथ वेरिएबल की होगी वो कॉमन निकलेगी। दोनों में x की मिनिमम पावर 1 है, y की मिनिमम पावर y स्क्वायर है, कॉमन निकाल लें। तो यहां पर क्या बचा, z स्क्वायर बच गया, और यहां से एक x कॉमन निकला, एक बचे, एक y कॉमन निकला, आपके y स्क्वायर कॉमन, y बचा, तो z स्क्वायर। इससे आगे मजीद ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये इसके फैक्टर बन गए। इन पार्ट डी पार्ट के अंदर बेटा क्या हो रहा है, माइनस 15 पाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब सॉरी, एक्स क्यूब वाई, और आप क्या कहेंगे माइनस 10 पाई एक्स क्यूब आ जाएगा बेटा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 5x क्यूब कॉमन आ रहा है, माइनस 5x क्यूब कॉमन आ रहा है, और पाई भी कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन निकाल लीजिए। ओके, माइनस कॉमन निकाला तो वो तो ये प्लस हो जाएगा, 15 में से 5 कॉमन निकाले तो यहाँ पर 3 बचेगा, x क्यूब कॉमन निकाले, पाई भी कॉमन, यहाँ पर सिर्फ पाई बचेगा, और माइनस 5 कॉमन निकालेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, पाई कॉमन निकल गया, एक्स क्यूब कॉमन निकल गया, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका 2 बच जाएगा। तो ये आपका आंसर है जी, इसके अलावा मजीद इसके फैक्टर नहीं बन सकते इस क्वेश्चन के, सही बेटा। ये हमने क्वेश्चन कर लिया था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये जो आगे फैक्टराइजेशन, ये असल चीज है फैक्टर, और ये चैप्टर आपको फैक्टराइजेशन सिखा देता है, मैं आपको पहले बता दूं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि फैक्टराइजेशन पूरी, ये तो अभी आपका स्टार्टिंग ओ लेवल है, एड मैथ्स, ए लेवल मैथ्स की समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल बैकबोन है आपके पास, सही है। तो आपका अलजेब्रा की फैक्टराइजेशन स्ट्रांग होनी चाहिए बेटा, सही। अब यहां पर फैक्टराइज करना है, और बेसिक अलजेब्रा है y और प्लस 5 और ये आपके x माइनस 2y। अब बेटा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2y कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, x माइनस 2y, और यहां क्या बचा, 6a बच गया आपके पास इस टर्म में से, और वहां क्या बचा, 5 बच गया। दिस इज योर आंसर, ये आंसर, इसके अलावा नहीं हो सकता ये क्वेश्चन, आगे नहीं हो सकता। बी पार्ट 2b है, और x प्लस 3y और माइनस c और 3y प्लस x, सही बेटा। अब इसको जरा थोड़ा सा अरेंज कर ले, 2b और x प्लस 3y है, और ऐसे ही रहा माइनस c एज इट इज, और इसको भी x प्लस 3y अरेंज करके लिखूं आगे पीछे। अब ये एक जैसे कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 3y कॉमन निकाल लिया मैंने, और मेरे पास क्या बचा, 2b माइनस c आपको बच गया। ये मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, फैक्टराइजेशन का, सही बेटा। इन पार्ट सी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, 3d ब्रैकेट 5c माइनस 5x माइनस y, ये मेरे पास है, माइनस 4f और आपके इसका 5x माइनस y, ये मेरे पास है। अब बेटा इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में से क्या चीज है, 5x माइनस y कॉमन आ रहा है बेटा, क्या बचेगा, 3d माइनस 4f आपका रिमेनिंग रह जाएगा। ये आपका फैक्टर बन गया इन सी पार्ट। इन डी पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, 5h आपके इसका x प्लस 3y, और ये आपके इसका प्लस 10k, और क्या x प्लस 3y। अब कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3y कॉमन आ रहा है, x प्लस 3y कॉमन आया, और क्या बच जाएगा आपके 5h प्लस 10k बच जाएगा, 5h प्लस
10 किया आपके साली। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा। ये आपका क्वेश्चन आपका हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। सही है बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। इस चैप्टर को क्लोज ही कर लेते हैं, अभी है हमारे पास टाइम, तो हम इसको क्लोज ही कर देते हैं फैक्टर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा आए, इन क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फैक्टराइज करो। इन क्वेश्चंस को कह रहा है फैक्टराइज करो। अब इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट क्या आ रहा है, ax माइनस 5a प्लस 4x माइनस 20। अब देखो बेटा, अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले तो क्या करना है, कुछ अरेंजमेंट करनी है। अगर अरेंज देखो फोर टर्म्स हैं, 4 टर्म्स को अरेंज करना है और इस तरह से अरेंज करना है कि उनके कॉमन निकल जाए, और कॉमन निकल के मजीद कॉमन निकले। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि मैं अगर ये ax और प्लस 4x इसको ऐसे लिख दूं और माइनस 5a माइनस 20 ये अरेंजमेंट कर लूं, उस अरेंजमेंट का मुझे एडवांटेज क्या होगा? पहली फर्स्ट 2 टर्म में से मैंने x कॉमन निकलूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, a प्लस 4 बच गया, और यहां माइनस 5 कॉमन निकलूंगा तो a प्लस 4 बचेगा। यानी ये जो a प्लस 4 एक जैसे पैटर्न है ना, ये क्यों बने? इसलिए बने कि दो पेयर के मैंने अरेंज किस तरह से किया है। जो अरेंजमेंट की पैटर्न है ना, ये आपने डिसाइड करना है कि मैं किस तरह से करूं कि नेक्स्ट टाइम में एक जैसे पैटर्न बन जाए, यानी कि a प्लस 4 या कोई भी एक जैसे 2 पैटर्न बन जाए, वो 2 पैटर्न अगेन कॉमन निकल रहे हो। तो a प्लस 4 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, x माइनस 5 आपका बचेगा। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए का आंसर आ जाएगा। पार्ट बी आपका इसका ax प्लस bx प्लस ay प्लस by। अब यहां तो अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सही है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन निकाल लिया तो a प्लस b बच गया। नेक्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन निकाल लिया, a प्लस b बच गया। तो इनको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, सही है, क्योंकि मैंने देख लिया, मैंने क्या पहली 2 टर्म में से x कॉमन, दूसरी 2 टर्म में से y कॉमन निकालूं तो एक जैसे पैटर्न डेवलप हो जाएंगे, a प्लस b डेवलप हो जाएंगे। और फिर अगर उनको कॉमन निकाल लूं, a प्लस b कॉमन निकाल लूं, तो आपके क्या आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा मेरे पास। ये फैक्टर बन गया, सही बेटा। ये मेरा बी पार्ट था, सही, ओके। बिल्कुल इसी तरह से इसी क्वेश्चन का मेरे पास सी पार्ट पे आए, तो सी पार्ट x प्लस एक्स वाई प्लस 2y प्लस 2y स्क्वायर है, और इसी तरह डी पार्ट इधर भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2xy माइनस 6y, ये मेरे पास है। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में देखें, इधर यहां पर अगर मैं इसमें फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस y बचेगा, और 2y कॉमन निकाला तो 1 प्लस, हाँ जी ओके, इसमें भी अरेंज करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन निकाला 1 प्लस y, नेक्स्ट 2 टर्म में से 2y कॉमन निकाला तो क्या बचा, 1 प्लस y बच गया आपके पास, और यहां से 1 प्लस y कॉमन निकला तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 2y आपका बचेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपके फैक्टर बन गया, सही है। और बिल्कुल इसी तरह से सेकंड अदर 2 टर्म में से x कॉमन निकालूं तो x माइनस 3 बचेगा, और प्लस y और 2y कॉमन निकालूं तो x माइनस 3 यहां पर भी बच जाएगा, सही है। तो x माइनस 3 कॉमन निकल रहा है, अरेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, और ये x प्लस 2y आपके पास आ जाएगा। ये बेटा आंसर आ गया इन क्वेश्चन का। थोड़ा सा आपने इस तरह से कॉमन निकाला कि फर्दर कॉमन, मगर पहले पार्ट में आपको अरेंजमेंट करनी पड़ी, पहले पार्ट में अरेंजमेंट करनी पड़ी आपको, सही है बेटा। ओके बेटा जी, क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं। लाल भाई ये एक्सरसाइज चैप्टर क्लोज कर लो, सही है। अभी 40 मिनट का सेशन हो ही गई, सही है, क्योंकि मैं जूम का लाइसेंस वर्जन है मेरे पास, और उसमें मैं 2 घंटे 10 घंटे भी क्लास ले सकता हूँ कंटिन्यूस, मगर आपकी नहीं लूंगा, आपकी ये चैप्टर बस क्लोज कर दो बेटा। अब देखो इसको कह रहे हैं फैक्टराइज करो, तो x प्लस वाई, और ये आपके क्या आ जाएगा, a प्लस बी और माइनस y प्लस z, और ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी। बेटा इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन आ रहा है, a प्लस बी कॉमन आ रहा है, क्या बचा आपके पास, a प्लस बी कॉमन है, इधर क्या बचा, x प्लस y बच गया ब्रैकेट, और ये माइनस y प्लस z बच जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने। अब देखिए, अब थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी एंड देन x प्लस वाई माइनस y माइनस z, और ये y प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। दिस इज योर आंसर इज a प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा, x माइनस z, और ये आपका इस पार्ट का आंसर आ गया, सही है बेटा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हो गया। अब इसी क्वेश्चन का
बी पार्ट क्या, सी प्लस 2d का होल स्क्वायर माइनस सी प्लस 2d, और ये आप कैसे कह दिया 3c माइनस 7d, 3c माइनस 7d। और तो इसमें क्या कॉमन निकाल रहा है, इन दो देखिए, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, c प्लस 2d कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, c प्लस 2d, तो c प्लस 2d कॉमन निकाल लीजिए, c प्लस 2d कॉमन निकला, तो फर्स्ट टर्म में तो c प्लस 2d आपका बच जाएगा, और ब्रैकेट और माइनस इधर क्या बचेगा 3c माइनस 7d आपका बच गया। सही है, अब ब्रैकेट खोल के थोड़ा सा अलजेब्रा कर दूंगा। अलजेब्रा क्या हो रहा है, ये c प्लस 2d हो गया बेटा, और यहां पर क्या हो जाएगा c प्लस 2d माइनस 3c प्लस 7d, और यहां पर अगर आप देखें इन दिस क्वेश्चन c प्लस 2d, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 2c और प्लस 9d, ये बेटा आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट आपका इस क्वेश्चन का हो गया। सही है बेटा, और अदर टू पार्ट्स आपने खुद जरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ करना है, खुद करेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कर लेंगे आप लोग। सही है बेटा, अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जरा देखें, फैक्टराइज आपको इनको इसको करना है, फैक्टराइज करना। जी जी बोले सर, ये ऊपर वाली क्वेश्चन में c प्लस 2d स्क्वायर माइनस c प्लस 2d, फिर c प्लस 2d रहता है ना, एक ही रहता है। देखिए सी देखिए सी, ये सी है और ये माइनस 3c है, प्लस माइनस होगा तो माइनस 2c आ जाएगा ना, और ये आपका 2d प्लस 7 9d हो जाएगा ना, प्लस माइनस कर दिया। आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, कॉमन ले रहे थे? नहीं इधर कॉमन तो ऊपर ले लिया हमने, उसके बाद अलजबरा किया, उसके बाद हमने प्लस माइनस किया, उसके बाद हमने प्लस माइनस बेटा इस क्वेश्चन में किया। सही है, c के अंदर माइनस 3c सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 2c आ गया, 2d के अंदर 7d ऐड किया तो 9d आ गया। सही है, प्लस माइनस किया। इन क्वेश्चन नंबर 3x प्लस 28by प्लस 4ay प्लस 21bx, देखिए बेटा इस इन क्वेश्चंस में, अब इसमें जरा थोड़ा सा अगर अरेंजमेंट करें तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज किस तरह से करना पड़ेगा आपको, 3ax इसको करेंगे और प्लस 21bx इसको आगे अरेंज किया, और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 4ay ऐसे रहा और प्लस 28by ऐसे रहा। अब देखो फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 और x कॉमन आया, क्या बचा a और प्लस 7b बच जाएगा, और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4y कॉमन आ रहा है, तो a प्लस 7b बच जाएगा। सही बेटा, तो यहां क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस 7b, और क्या आ जाएगा x प्लस 4y। तो बेटा इनमें आपने क्या किया, रेंज करके कॉमन निकाला। तो ये अदर पार्ट्स आपके होमवर्क के, आप लोगों ने ट्राई करने हैं, और ये कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जी बेटा बोले रेहान सर, 3x प्लस 4y नहीं है? जी कौन सा, 3x प्लस 4y नहीं है वो सेकंड ब्रैकेट में? सॉरी आपने क्या कहा बेटा, 3x कॉमन निकालेंगे, 3x हम कॉमन निकालेंगे बेटा, 3x कॉमन निकालेंगे तो पहले तो सबसे पहले रेंज करेंगे। रेंज इस तरह से करेंगे क्योंकि हमने कॉमन निकाल के एक फिर मजीद कॉमन यानी a प्लस 7 भी डेवलप हो जाए हमारे से, तो इस तरह से हमने कॉमन निकाला है हमने इसमें क्वेश्चन में। सही है, 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर a बच जाएगा, और 7 में से 3 कॉमन निकाल 21 में से 3 कॉमन निकालेंगे तो 7b आपके 7b 21bx में से 3x कॉमन निकलेगा तो 7b आपका रिमेनिंग रह जाएगा। तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, और ये एक ये क्वेश्चन नंबर 5 के अदर पार्ट्स, और ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है। नहीं हो पाए कल की क्लास में मैं आपको कल आफ्टरनून में 2 बजे क्लास होगी, तो बेटा आज ये जो मैं फैक्टराइजेशन आपको करवाई है बेटा इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, और कल इंशाल्लाह एक नया टॉपिक शुरू करवाऊंगा आपको मैं फैक्टराइजेशन। ये मैं आपको चैप्टर 4 आपको करवा दिया है, आपकी बेसिक फैक्टराइजेशन बेसिक फार्मूलाज की टेक्निक्स आपके हो गए हैं। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो ये मंडे पे हो सकता है? जी बेटा मंडे पे हो सकता है, जैसे ये कल क्लास 2 बजे पे? कल 2 बजे क्लास है, मंडे को आपको मैं दूसरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा बेटा, दूसरा एक ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा, वो एक और चीज चल रही है, वो कुछ और चल रहा है। सही है, ओके बेटा, ठीक है, तो उधर सेंड करो। हाँ वो मैं आपको सेंड कर दूं, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सही है बेटा, ओके ठीक है।
हाफिज।